हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू कटारिया क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक की चेंज इन पीएसआर के बारे में। लास्ट टर्न पे जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे चेंज इन पीएसआर कि अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए, चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है चेंज इन पीएसआर। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएसआर कहते हैं। कभी कभी होता क्या है, ये चेंज इन पीएसआर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन पीएसआर का मतलब। तो चेंज इन पीएसआर जो होता है वो कई रीजन से होता है। एक होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, एक कब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, जब साझेदार आपसी सहमति से, जब साझेदार यानी पार्टनर्स आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट से अपने रेशियो में चेंजेस ले आते हैं। यानी इस टर्म को और अगर हम समझें तो पहले जो रेशियो था वो 2:1 का था ए और बी में। पहले ए एंड बी में जो रेशियो था वो 2:1 का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रेशियो में चेंजेस कर लिए और न्यू रेशियो कर लिया 1:1, यानी इक्वल रेशियो में आ गए। तो जब पहले पार्टनर्स का रेशियो कुछ और था और अब रेशियो बदल गया फ्यूचर में, तो इस कंडीशन को कहेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट से हमने क्या किया, चेंज कर दिया। म्यूचुअल एग्रीमेंट से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किसका चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें, सेकंड सिचुएशन अगर हम देखें तो सेकंड सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी किसी साझेदार के एडमिशन होने पर, किसी साझेदार के एडमिशन होने पर भी रेशियो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी इसको अगर हम ऐसे समझें कि पहले ए और बी का पीएसआर था 2:1, ए और बी का पीएसआर था 2:1, अब इनमें एक नया पार्टनर आ गया है और ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब वो हो गया है 3:2:1। तो ये पुराना रेशियो है, जो पहले था इसको हम लोग ओल्ड कंसीडर करते हैं, और जो अभी है इसको हम लोग न्यू रेशियो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो पहले था उसे ओल्ड कंसीडर करेंगे, जो आज रेशियो है उसे न्यू रेशियो कहेंगे। और जरूर कुछ ना कुछ रेशियो में चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुआ है, तो इसे हम काउंट करेंगे चेंज इन पीएसआर में। तो हम यहां पे पहले रीजन समझ रहे हैं कि क्यों रेशियो में चेंजेस होते हैं। तो पहली टर्म हमने बताई फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन। एक हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट से, जहां कोई पार्टनर आया नहीं, कोई पार्टनर गया नहीं, पार्टनर्स ने, साझेदारों ने आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से रेशियो में चेंजेस कर लिए, तो वो हो गया म्यूचुअल कंसेंट से। फिर दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पे कोई नया पार्टनर बिजनेस में, फर्म में आ गया और उसकी वजह से फर्म के रेशियो में चेंजेस आ गए, यानी चेंज इन पीएसआर हो गया। ठीक है, थर्ड सिचुएशन पे अगर हम आए, सिचुएशन नंबर 3 पे आए, तो जहां पे हम कहते हैं रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार के अवकाश लेने पर, किसी साझेदार के अवकाश लेने पर या उसके डेथ हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर भी पार्टनरशिप में रेशियो बदल जाया करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी जिनका रेशियो था 3:1, ठीक, अब ये इसको हम ओल्ड रेशियो कंसीडर करेंगे। इसको क्या कंसीडर करेंगे, ओल्ड रेशियो। और जब
ए और मान लीजिए इसमें से बी की ने रिटायरमेंट ले लिया या बी की डेथ हो गई, तो बी के चले जाने के बाद अब बचेगा ए एंड सी। तो इनका जो न्यू रेशियो हो गया वो मान लेते हैं 3:1 हो गया। तो इसको हम लोग न्यू रेशियो कंसिडर करेंगे। इसको क्या कंसिडर करेंगे? न्यू रेशियो कंसिडर करेंगे। यानी हमने ये तीन सिचुएशन देखी जब पार्टनरशिप में रेशियो बदल जाया करते हैं। ठीक, तो हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर को लेकर। जब भी पार्टनरशिप में रेशियो बदल जाया करेंगे तो उसे हम कहेंगे चेंज इन पीएसआर। और जब भी रेशियो बदलेंगे तो वो सिचुएशन क्या होगी, कौन कौन सी सिचुएशन होगी जब पीएसआर बदलेंगे? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से, एक एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और एक रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होंगे जब रेशियो चेंज होते हैं, जब पीएसआर बदलता है तो क्या उसके कंसीक्वेंसेस होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है फर्म में। तो वहां पर चेंज इन पीएसआर में हम जो बात कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर की, तो चेंज इन पीएसआर की कंडीशन में हम दो रेशियो देखते हैं। चेंज इन पीएसआर जब भी होगा तो सबसे पहले हम दो चीजें देखेंगे। एक हम बात करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो की। किसकी? सैक्रिफाइस रेशियो की। एक बात करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो की, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे हम गेनिंग रेशियो की। दूसरी बात हम करेंगे किसकी? गेनिंग रेशियो की। सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, दो रेशियो की हम बात करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की। हेलो, थोड़ा आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऑन कहते हैं। यानी ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारा रेशियो कौन सा आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरा रेशियो जो है हमारा वो गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नो कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहेंगे? नो कहेंगे। ओल्ड यानी कि ऑन एंड माइनस न्यू यानी ऑन हो गया सैक्रिफाइस का। अब न्यू माइनस ओल्ड कर दिया तो हमें गेनिंग कंसिडर हो गया और फॉर्मूला का क्या बना? ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड यानी कि नो। ठीक, तो जब भी चेंज इन पीएसआर हम देख रहे हैं तो चेंज इन पीएसआर की कंडीशन में हम दो चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एक गेनिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेवेंट है। एक क्वेश्चन देखता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर their profit sharing ratio 3:1। तो
तो ये इनका पीएसआर है। ए और बी तो पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्या है, 2:3:1 है। दे डिसाइड, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे डिसाइडेड, ये डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, दे डिसाइडेड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर ऑन, कहते हैं 1 अप्रैल 2023 से क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। अब इनका पीएसआर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन कही जा रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो हुआ, ये हमारा ओल्ड रेशियो हुआ, और ये जो रेशियो हुआ इसे हमने कंसीडर किया न्यू रेशियो में। अब मुझे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पता नहीं होगा कि ये सैक्रिफाइस कौन कर रहा है और कौन गेनिंग कर रहा है, इसके लिए हमने कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो हमने कहा सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ही चलिए लगाते हैं, और जिसका फॉर्मूला है क्या, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। अब ए की बात करें तो ए का ओल्ड था 3:1, यानी इसे हम कंसीडर कर सकते हैं 3/4, माइनस न्यू कितना है 1:1, यानी कि इसे हम कंसीडर करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हम प्लस माइनस फ्रैक्शन को करते हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, 4 4 1 और ये हो गया 3 माइनस 2 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी रिजल्ट आया 1/4। और हमने फॉर्मूला रखा है सैक्रिफाइस का, हमने फॉर्मूला किस चीज का रखा है, सैक्रिफाइस का। वहां पे पॉजिटिव आंसर जो मिलेगा उस पॉजिटिव आंसर को हम क्या ट्रीट करेंगे, सैक्रिफाइस, यानी ये ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है 1/4 का। अब हम बी की बात करते हैं तो बी का पहले कितना था, पहले था 1/4। बी की अगर हम पहले की बात करें तो बी का पहले कितना था 1/4, पहले कितना था 1/4। ठीक, माइनस अभी कितना है 1/2, बी का अभी भी है। ठीक है, तो अब इसको फिर से हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम फिर से 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी रिजल्ट आएगा 1/4, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 - 2 आंसर 1 होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव आंसर डिनोट करता है, सैक्रिफाइस के फॉर्मूले में अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, गेनिंग कहेंगे रेशियो, किसका, बी का। यानी ए ने सैक्रिफाइस किया और बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ए ने सैक्रिफाइस किया और बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ए और बी का। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सैक्रिफाइस और गेनिंग हमने देख लिया, तो आगे अब ये हुआ हमारा टॉपिक चेंज इन पीएसआर। तो जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, बदलेगा, तो हम ये चीजों की बात करेंगे। ठीक है,